आंख से दूर सही, दिल से कहां जाएगा। जाने वाले तू हमें याद बहुत आए। हेलो बॉस। कसम शैतान की, बैंक मैनेजर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नजमा, नजमा, नजमा। क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तुम ऐसा करो कि तुम सलमान को लेके यहाँ से कहीं चली जाओ। क्यों? बैंक डकैती के वो मुजरिम जिन्हें मेरी गवाही पे सजा हुई थी वो कल रिहा कर दिए गए हैं। उन्होंने कसम उठाई थी कि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मगर नजमा, खुदा के लिए तुम सलमान को लेके यहाँ से कहीं चली जाओ, चली जाओ। इतनी जल्दी भी क्या है? कसम शैतान की, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये लो पिस्तौल और अपने शौहर की जान निकाल लो। नहीं, ये नहीं हो सकता। अच्छा पापा। छिमी, छोड़ दो मुझे। चलाओ गोली, वरना तुम्हारे बच्चे को खिड़की से बाहर फेंकवा दूंगा। पकड़ो, पकड़ो। पापा। मामा। एक गोली चलाओ नजमा, लेकिन खुदा के लिए मेरे बच्चे को बचा लो। दो गोली चलाओ नजमा, लेकिन मेरे मुन्ना को बचा लो। तीन गोली चलाओ नजमा। फेंक दो बच्चे को। छोड़ दो मुझे।
सुबह बखैर। सुबह बखैर। शुक्र है आज आप अलार्म की आवाज से उठ गए, वरना आपको बड़ी मुश्किल से उठाया जाता है। क्या करें बेगम, रात को आपकी वजह से नहीं सो पाता और सुबह ये कमबख्त अलार्म नहीं सोने देता। ठीक है, मैं और मेरा बेटा आज से दूसरे कमरे में सोएंगे, आप यहाँ आराम से सोया कीजिए। एक तो वकीलों की शादियां देर से होती हैं और ऊपर से तड़ी लगा रही है। अच्छा, आप अखबार पढ़ें, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो एक बैंक मैनेजर था अदनान, घरेलू नाचाकी की वजह से उसकी बीवी ने उसे कत्ल कर दिया है और अपने कमसिन बच्चे को खिड़की में से बाहर फेंक दिया और बच्चा बेचारा मुआवजाती तौर बच गया। ये कैसे हो सकता है कि एक माँ अपने ही जिगर के टुकड़े को मारने की कोशिश करे और अपने शौहर को मारे? बैंक मैनेजर अदनान। बेगम, कल जब मैं कोर्ट जा रहा था ना, तो अचानक एक उड़ता हुआ खत मेरी गाड़ी में आ गिरा। उस वक्त तो मेरी समझ में कुछ ना आया, लेकिन अब सब कुछ मेरी समझ में आ गया है। वो औरत बेगुनाह है। तो आप उसका केस लड़े? बिल्कुल। वो सजा से बच ही नहीं सकता। बचना भी नहीं चाहिए, वरना हमारी कसम कैसे पूरी होगी। हमने कसम खाई थी कि उसके खानदान को तबाह और बर्बाद कर देंगे। जाओ, जाकर कह दो वकील से कि अगर बैंक मैनेजर की बीवी सजा से बच गई तो कसम शैतान की, वो सेठ कासिम की सजा से नहीं बच सकेगा। नहीं मिलाद, नहीं, मैंने ये जुर्म नहीं किया, मुझे फांसी दे दीजिए, मगर मुझ पर ये इल्जाम मत लगाइए, मत लगाइए। झूठ बोल रही हो तुम। जिन लोगों पर तुमने इल्जाम लगाया है, तुम्हारे शौहर की गवाही की वजह से उन्हें सजा हुई थी और इसी बात का सहारा लेकर तुम अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहती हो। क्यों आएंगे वो तुम्हारे घर? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है मेरे पास भी लॉर्ड। ऐसा सबूत जो ये साबित करता है कि कत्ल उन्हीं लोगों ने किया है जिन लोगों को इस औरत के शौहर मिस्टर अदनान की गवाही पे सजा हुई। और वो सबूत ये भी साबित करता है कि ये औरत बेगुनाह है मिलॉर्ड। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर कोई सबूत है तुम्हारे पास तो फिर अदालत के सामने पेश करो। मिलॉर्ड, मेरे फाजिल दोस्त शायद ये नहीं जानते कि किसी भी केस की पैरवी करने के लिए पहले उसके कागजात तैयार किए जाते हैं। मैं अदालत से कल तक के लिए मोहलत चाहता हूं ताकि कागजात तैयार किए जा सके। अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। मैं जानता हूं कि आप बेगुनाह हैं और ये मैं कल अदालत में साबित करूंगा। वो कैसे? आपके शौहर ने मरने से पहले एक खत लिखा था जिसमें आपकी बेगुनाही और उन लोगों के कातिल होने का सबूत मौजूद है और वो खत मेरे पास है। कौन है वो बदनसीब जिसने अदालत में ये कहा है कि उसके पास बैंक मैनेजर का लिखा हुआ खत है? एडवोकेट इकबाल, और वो ये भी जानता है कि कातिल कौन है। झूठ बोलता है एडवोकेट इकबाल। हमने बैंक मैनेजर को अपने हाथों से मारा है। लाशें भी कभी खत लिखा करती हैं। अगर वाकई उसके पास कोई खत हुआ तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। जाओ और उसको ऐसा सबक सिखाओ जिम्मी कि वो कानून की किताबें उठाना भूल जाए। कसम शैतान की। इकबाल तुम्हारा नाम है? जी हाँ।
इस तस्वीर में जो बच्चा और औरत नजर आ रहे हैं तुम्हारे हैं ना? मगर ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? इस तस्वीर के पीछे देखो। अगर तुम अपनी बीवी और बच्चे की सलामती चाहते हो तो अदालत में बैंक मैनेजर की बीवी के केस के बारे में अपनी जुबान बंद रखना। एडवोकेट इकबाल, आप मिस अदनान के वकील की हैसियत से इस मुकदमे की जेरा शुरू कर सकते हैं। मिस्टर इकबाल, जैसा कि आपने कहा था कि सबूत पेश करेंगे, आप सबूत क्यों नहीं पेश करते? मिलॉर्ड, अपने शौहर का खून करने वाली इस औरत की बेगुनाही का सबूत ना पहले था ना अब है। ये तो एडवोकेट इकबाल की चाल थी और ये इनकी फितरत में शामिल है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू सर। मिस्टर इकबाल, अगर आप एक वकील की हैसियत से अपने फर्ज को निभा रहे हैं तो लाइए वो सबूत। बताइए कहां है वो सबूत? इससे तो साफ जाहिर होता है एडवोकेट इकबाल कि आपने सबूतों की बात करके केस को उलझाने की कोशिश की है। ये झूठ है। तो फिर सच क्या है? कहां है वो सबूत? या फिर आपने उन सबूतों की कीमत लेकर अपने आप को बेच दिया है? मिस्टर दुरानी, अदालत आपको एडवोकेट इकबाल के साथ ऐसा सलूक करने की इजाजत नहीं दे सकती। वेरी सॉरी। मैं अदालत का वक्त जाया किए बगैर आपसे गुजारिश करूंगा कि अदालत अपना फैसला सुनाए। थैंक यू मिलॉर्ड। गवाहों के बयानात और वाकयात की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नजमा बेगम ने अपने शौहर अदनान का खून किया है। लिहाजा यह अदालत ज़ेर दफा 302 तज़ीरात पाकिस्तान नजमा बेगम ज़ौजा अदनान को उम्र कैद की सजा सुनाती है। मेरा बच्चा। आप फिक्र न करें आपी, आपने मुझे भाई कहा है ना। सलमान की जिम्मेदारी अब मेरी जिम्मेदारी है। मगर उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी माँ जेल में है। मगर वादा करो तारा, वादा करो। चलो। कसम शैतान की, एडवोकेट इकबाल को दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने की सजा जरूर मिलनी चाहिए। अंडरस्टैंड? जरूर मिलनी चाहिए। कसम शैतान की। मैं अंदर आ सकूं? आइए आइए नजमा बेगम। आपने अपनी दरखास्त में लिखा है कि आपसे कोई ऐसा काम लिया जाए जिससे कौम की खिदमत हो सके। लिहाजा आपकी दरखास्त मंजूर कर ली गई है और गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि आपको नर्स की ट्रेनिंग दिलवाई जाए। जी। और ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको तैनात कर दिया जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया जेलर साहब। अब तो आप खुश हैं? खुश? मेरा बेटा। आपको तो मालूम है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन आपने अपने बेटे सलमान को मेरी झोली में डालकर मुझे एक छोटा भाई दे दिया। मैं नहीं चाहती कि वो इस एहसास से ही मर जाए कि उसकी मां एक कातिला है। आप जैसी औरत कातिला हो ही नहीं सकती। किस्मत के लिखे को कौन मिटा सकता है। खैर, मुझे ट्रेनिंग पर कब से जाना होगा? हाँ, इंशाल्लाह 2 दिन बाद। शुक्रिया जेलर साहब। कोई बात नहीं। कितना हसीन टकराव है। काश। बोलिए, रुक क्यों गए? मुझे रुखसार कहते। सुभान अल्लाह, काश में दिल होता और आपके रुखसार पे सुकून से बैठा होता। आपके पास कोई अपनी तस्वीर होगी, देख के याद कर लिया करें। मैं देखती हूँ। दिखाइए। ये लीजिए। ये तस्वीर जब मैं एक दिन की थी। तस्वीर देख के तो यूं लगता है जैसे ये एक दिन से भी 2 दिन पहले की है। जी? खैर, इलाज करा के काम चला लिया करेंगे। नजमा बहन। तारा, कैसे हो तारा? ठीक हूँ। और वो सलमान भी ठीक है और मैंने फैसला किया है कि आज मैं उससे आपकी मुलाकात करवाऊं। नहीं नहीं तारा, तुम तो जानते हो मैंने कितना सब्र किया है। 16 साल गुजर गए। मैंने एक एक लम्हा कांटों पर गुजारा है, सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि। अच्छा बाबा, अच्छा,
ये अपने बेटे की तस्वीर तो देख लें। मेरा बेटा अब तो आपका बेटा जवान हो चुका है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती तारा। मैंने आपसे जिक्र किया था ना ज़ेब भाभी का, उनका एक बेटा है आमिर। आमिर और सलमान साथ पले बड़े, और सच पूछिए तो आमिर की परवरिश ज़ेब भाभी ने की है। खुदा उनको खुश रखे। हाँ तारा, मैंने सुना है तुमने जेल की नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया है। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे चंद दिनों के लिए बुला लिया और एक थाने में इंचार्ज लगा दिया। सुना है उस इलाके में स्मगलिंग ज्यादा होती है। अच्छा, मेरा कहना मानो और अब जल्दी से शादी कर लो। आज से सोचना शुरू किया है मैंने। तारा, सलमान तुम्हें बहुत चाहता होगा। सच पूछिए तो बिल्कुल मुझे बड़े भाइयों की तरह प्यार करता है, और ज़ेब भाभी को तो मां का दर्जा देता है। तुम बताओ। आई डोंट नो। बताओ, मेरी माँ का पर्स किसने छीना था? हमें नहीं मालूम। पैसे मंगू के पास हैं, मेरे पास कुछ नहीं। तुम में से मंगू कौन है? क्या काम है मंगू से? उसके स्क्रू कसने हैं। वो किसी से नहीं मिलता, जाओ। बताते हो या? मंगू मेरा नाम है। ओके, नो। निकाल छीनी हुई रकम। बस। बुड्ढे, हमारा हिस्सा इसमें डालो। ये मेरी मेहनत की कमाई है और मैंने अपनी बेटी की शादी करानी है। इधर लाओ, जाओ। तुम तो पढ़े लिखे हो, अंगूठा क्यों लगा रहे हो? मैं हाथों से काम ज्यादा लेता हूं। ओए, नए आए हो क्या? हमारे हिस्से की रकम इस डिब्बे में डालो। हिस्सा चाहिए, ये लो। हिस्सा चाहिए। और चाहिए हिस्सा? बहुत है, बहुत है। अब मेरा हिस्सा इधर लाओ, जल्दी करो, क्योंकि पब्लिक के पास टाइम नहीं है।
क्या नहीं है? टाइम नहीं है। ये लो चाचा, ये सारे अब तुम्हारे हैं, ये भी रखो और अपनी बेटी की शादी करो। यार तारा भाई, आप देखने में इतने हैंडसम हैं। वो तो हूं। नौकरी भी बहुत अच्छी है। यार फिर आपने शादी क्यों नहीं की? यार मुझे शक है कि मैं वलीमा तक नहीं काट सकूंगा। है? लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि वो जो मोहल्ले की लड़कियां हैं ना। हाँ हाँ, छोड़ें। मोहल्ले की लड़कियां? दरअसल वो जो मोहल्ले की लड़कियां हैं ना। हाँ हाँ, जाने दें। अरे नहीं यार, वो बताना मोहल्ले की लड़कियां। बता बता, बताना भाई, मोहल्ले की लड़कियां। आपके पास 1000 का नोट होगा? हाँ है। अब बताना, मोहल्ले की हसीन लड़कियां मेरे बारे में क्या कह रही थी? लड़कियां? अबे कौन सी लड़कियां? तूने तो ऐसे नजरें फेर ली जैसे लीडर गरीबों से वोट लेने के बाद फेर लेता है। बताना, लड़कियों के बारे में क्या कह रही थी? हाँ, वो पूछ रही थी वो भज्जे की फुप्पो। अरे फुप्पो, अबे फुप्पो के नाम पे 1000 रुपए ले लिए। ऐसी तैसी तेरी, मैं बताता हूँ। आंटी बचाइए मुझे। आंटी आंटी, ये जो है ना मोहल्ले की लड़कियों की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। 1000 रुपए गरीबों में बांट देता हूँ। फंसे भाई फंसे, क्या करें। ओहो, तुमने बड़ी शरारतें कर ली। अब तुम बाहर जाओ, मुझे तारा से कुछ बात करनी है। आंटी वो आमिर किधर है? अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, काफी अरसे से गायब थे? वो क्या है कि आजकल लोगों ने गलत काम करना ही छोड़ दिया है। लोगों ने गलत काम करना छोड़ दिया या तुम लोगों से मिले? भैया नहीं भैया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये जरूर है कि मां के बिछड़ने के बाद बच्चा बिगड़ सकता है, लेकिन आपने वो तरबियत, वो प्यार दिया है जो मैं चंद सिक्कों के एवज नहीं बेच सकता। आपका ये सलमान आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएगा। टेक इट इजी सलमान, टेक इट इजी। वैसे सलमान, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम थाने में जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर देते? तुम्हें तो फौरन अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। 2 1 के 2 2 का 4, अपनी किस्मत आजमाओ, लगाने वाले को मिलेगा बहुत रुपया। 1 के 2 1 के 2 2 का 4, 1 के 2 1 के 2 2 का 4 2 का 4। आओ भाई अपनी किस्मत आजमाओ। 1 के 2 1 के 2 2 का 4, 1 के 2 1 के 2 1 के 2 1 के 2 2 का 4, 1 के 2 1 के 2 2 का 4 4 4। अबे कालिए, मेरे से चक्करबाजी तेरी तो मैं ठहर जाऊंगा। अरे मेरे पैसे, अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मेरे पैसे, अरे तेरी तो मैं। है वही पुरानी सिचुएशन, गुंडे, हीरोइन, पीछा। हीरो की एंट्री, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ नहीं, पैसे भी छीन लिए और बदतमीजी भी कर रहे हैं। ओए, बहन की कमाई भी खाते हो और बहन के साथ बदतमीजी भी। यार देखो, एक तो पहले हमारी पब्लिक के पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है? साढ़े सदके जावा।
तुमने मेरे भाई पर हाथ उठाया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं सलमान, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। छोड़ो मुझे। नहीं सलमान, नहीं। मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे। तुझे मेरी कसम। सुनो, इज्जत और जान बचाने का शुक्रिया। अगर तुम ना आते तो ये लोग मुझे। बस बस, अगर ये ना आता ना तो ये लोग मुझे भी। आए। सुनो, तुम्हारा भी शुक्रिया। ओ भाई, ये कौन है? यार इसी के लिए तो मैं हीरो बना था। आए तुम्हें हजार दफा कहा है कि इंसानों के लिए लड़ा करो, ये तुम जानवरों के लिए लड़ने खड़े हो। तुझे मैं नजर नहीं आ रही? तुम्हें शर्म नहीं आती सूलिये में घूमते हुए? बस बस, इज्जत और जान बचाने का ये मतलब नहीं कि तुम बढ़ते जाओ। वैसे ये तुम्हारा फर्ज था। हमारा फर्ज था? ऐके साड़ी फोपी दी थी ये। यार वैसे कुछ भी कहो, लड़की पटाखा है। हाँ यार, मुझे तो एटम बॉम्ब लगी है। तारा भाई। पापा, आप और इतनी रात गए? क्या बताऊं तारा भाई, कितनी रात हो गई, आमिर अभी तक घर नहीं आया। परेशान ना हो पापा, अल्लाह खैर करेगा। मेरा ख्याल है दोनों आ गए। सलमान, इतनी देर से कहां थे? आमिर कहां है? आमिर? वो तो काफी देर पहले कह रहा था कि मैं घर जा रहा हूं। उसने तो मुझे परेशान कर दिया है, अक्सर रातों को घर से गायब रहने लगा है। घर से गायब? कहीं तुम लोग भज्जे के पावे खाने तो नहीं जाते हो? 2 दिन पहले गए थे। मेरा मतलब है आंटी अब घर जाकर आराम करें, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूं। जीते रहो। खिड़की खोल, खिड़की खोल सोनी, ढोल शराबी आया, खिड़की खोल सोनी। खिड़की खोल सोनिए नी तेरा ढोल शराबी, खिड़की खोल सोनिए नी तेरा चो। याद ही रात को क्या करें जनाब? उधर आपकी अम्मी परेशान हो रही हैं। यार अम्मी से जाके कह दे मुझे एक जरूरी काम पड़ गया, मैं सुबह आ जाऊंगा। चल। क्या मतलब? आप सुबह तक यहीं रुके? आखिर क्यों? चक्कर क्या है? यार सल्लू, मैंने तुमसे कोई बात जिंदगी में छुपाई है? नहीं। तो ये बात भी बता दूंगा, लेकिन सुबह। अब तू चल। ना 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 ना, आप मेरे साथ चलेंगे। चलिए। यार मेरी बात समझने की कोशिश कर, पब्लिक के पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है? टाइम? आमिर, अब यार तू जिद ना कर, तू जा। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो तुझे साथ लेकर जाऊंगा। चल। तू मेरा सारा काम खराब कर देगा। और वो लड़की लड़की कहाँ है? लड़की टाइम दिया होगा, आने वाली होगी। देख आमिर, ये जो आधी रात को लड़कियां आती है ना, ये ठीक नहीं होती। तू मेरे साथ भी घर चल। चल यार छोड़ दे मुझे। ओ हो बोल लिया ना। हाँ क्यों? जो तू समझ रहा है ना वो बात नहीं है। मगर आधी रात को लड़की। यार ये पीछे जो घर देख रहे हैं ना, डकैती मारनी है क्या? इसमें एक लड़की है। एक लड़की? हाँ बस वो एक ही है, सिर्फ मेरे लिए। वो सुबह सुबह खिड़की में आती है, उसने मुझे दीवाना बना दिया है, मस्ताना बना दिया है, परवाना बना दिया है। मुझे कुछ याद नहीं, कुछ। ओफो, वो लड़की ने तो सुबह आना है ना, अभी आधी रात है। और लैला के मजनू, सुबह आना और उसका दीदार कर लेना। अगर सुबह मुझे देर हो गई तो फिर मैं दीदार कैसे करूंगा? आमिर, आर यू सीरियस? तुम्हें मेरे मुंह से नजर नहीं आ रहा कि मैं कितना सीरियस हो गया हूं? जिंदगी में पहली बार तुझे इतना सीरियस देखा है। अच्छा अब तू जा,
अम्मी घर में इंतजार कर रही होंगी, तू जा चल। मगर अम्मी से कहूंगा क्या यार, कोई बहाना कर देना। चल अब जा। यार ऐसा करता हूं, सुबह तक यहीं बैठता हूं, दोनों भाई दीदार करके साथ ही चलेंगे। जी, वो इंशाल्लाह तुम्हारी होने वाली भाभी है, फ्री में दीदार कर लूं। मुंह दिखाई देके ना शादी के बाद दीदार कर लेना। चलो कल। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तू भी क्या याद करेगा। विश यू गुड लक। अच्छा अच्छा जा रहा हूं। कब आओगे कब आ, या अल्लाह खैर कोई जिन भूती ना आ जाए, ज्यादा राग भी नहीं गाने चाहिए। बुखार तो मामूली है, लेकिन थकावट बहुत है। तारा, इतना काम मत किया करो। एक मिनट, आज से मैं सिर्फ टिश्यू पेपर उठाया करूंगा। अब देखो, मैं तुम्हें 2 दिन से पहले यहां से नहीं जाने दूंगी। कहां जाऊंगा? घर बसेगा तो चला जाऊंगा। मेरा ख्याल है आपा, आपको यहां से चले जाना चाहिए। अगर सलमान को मेरी बीमारी का पता लगेगा तो वो दौड़ा हुआ आएगा और उसे देखकर आप अपने आप पर काबू नहीं रख सकेंगे। भाईजान, इंस्पेक्टर भाईजान, आप ठीक तो है ना भाईजान? अरे पगले, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अभी तू कोई तगड़ा सा रिश्ता ले आ, शादी कर लूंगा। आप तो ऐसे ही कहते रहते हैं। सिस्टर, क्या हुआ मेरे भाईजान को? आप बोलते नहीं है। ये आप रो क्यों रही है? क्या हुआ मेरे भाईजान को? ये ठीक तो है ना? प्लीज बताइए, ये ठीक तो है ना? अरे यार, मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्या हो गया तुम्हें? दरअसल थोड़ी देर पहले ये अपने बेटे का तस्करा कर रही थी। तुम्हें देख के इनको अपना बेटा याद आ गया। क्या हुआ? मर गया वो? अल्लाह ना करे बेटा। ओ माँ जी, मुझे माफ करना, मैं तो बगैर सोचे समझे बोल देता हूं। माँ जो नहीं है इसलिए ममता के जज्बात को नहीं समझता। आपने मुझे बेटा कहा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी माँ ने मुझे बेटा कहा हो। अच्छा भैया, मैं चलता हूं। अच्छा माँ जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरे बेटे। ए बाबू, अल्लाह के नाम पे कुछ दे जा। टेक इट। पाकिस्तानी पैसे दे गया? अबे साले डॉलर देकर जाता। चल कोई बात नहीं। मेरे साथ चल, खुश कर दूंगा। 1000 रुपया दूंगा। अबे मारूंगी, छड़ में। अबे मोटे छड़ मैनू तेरी मैं। अरे छड़ मेरी बाँ। एक मिनट, अपनी बहन को लेके कहां जा रहा है? और तुम्हें शर्म नहीं आती कि इस गरीब की मजबूरी से फायदा उठाते हुए? चल फोट। तेरी बहन लगती है। पहचाने नहीं मुझे तेरे में साला। शुक्रिया बाबू। तुम और जुआ छोड़कर भीख भी मांगना शुरू कर दी। बहुत ही बड़ी ड्रामा हो। क्या कहवत हो बाबू, अपनी अकल में तो कुछ नहीं आवत है। मेरा ग्राहक भगा दिया, 1000 रुपया देवता मुझे। ये काम भी? अब एक कौन सा काम? मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा मर्द भी आवत होगा। 2 बच्चे और मर्द भी? हाँ, 2 बच्चे और तीसरा आवन वाला है। अगर मुझे ये सब फ्रॉड लगता है, ना तेरे 2 बच्चे हैं ना मर्द। लगता है तेरा मेरे पे दिल आ गया है। और तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरा तुझ पे दिल आएगा? क्यों? क्या मैं खूबसूरत नहीं? हाँ होगी, मुझे इससे क्या? अच्छा ठीक है,
पैसे निकाल, नहीं तो मैं शोर मचाती हूँ कि तू मेरे को छेड़ रहा था। अच्छी जबरदस्ती है। हाँ। 50 रुपया। अच्छा देता हूँ, ये ले। अबे साले, मैं तेरे बच्चों की अम्मा बनूंगी। आमीन। भाई आज तो मैं बहुत थक गई। थक गई हो? तो फिर शादी का क्या होगा? शादी तो जरूर होगी। अच्छा एक बात बताओ। पूछो। ये तुम इतनी गप्पल्लो, मोटो और सेहतमंद कैसे हो? दरअसल मेरे डैडी सरकारी ऑफिसर है ना। ये सेहत से सरकारी अफसर का क्या ताल्लुक? भाई खुला आता है, खुला खाते हैं, क्योंकि हम इस्लामाबाद में रहते हैं। अच्छा, ये जब तुम ऊपर जाओगी ना तो खुल के हिसाब होगा, ये बता दूं मैं। मेरे बारे में तो तुमने सब कुछ पूछ लिया, अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मेरा मतलब है तुम्हारी तालीम कितनी है, तुम्हारे बाप क्या करते हैं, तुम्हारे पास है क्या? जहाँ तक तालीम की बात है तो मैंने ठर्कोलॉजी में MA किया है। क्या? हाँ, और ये तालीम अक्सर बस स्टॉप पे दी जाती है जब लड़कियों की छुट्टी होती है। और जहाँ तक मेरे अब्बा का ताल्लुक है तो जब मोहल्ले से मेरे अब्बा निकलते थे तो सब झुक झुक के सलाम करते थे। इसका मतलब है उनकी बहुत इज्जत है। ना, मेरे अब्बा कौडू थे, कौडू। और जहां तक मेरे पास क्या है, मेरे चचा के पास बड़ा कुछ था, लेकिन सब उन्होंने यतीम खाने को दे दिया। क्या दे दिया? 5 बच्चियां, 2 बच्चे और 1 बेवा। ओहो, मैं तुम्हारी दौलत के बारे में पूछ रही हूँ। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी औलाद होती है। अगर तुम मेरे साथ ताउन करोगी तो हमारी भी औलाद हो सकती है। ये तुम समंदर की तरफ क्या देख रहे हो? जब मैं पहली दफा आया था तो इसी समंदर के किनारे मेरे साथ धोखा हुआ था। धोखा? हाँ। कैसा धोखा? समंदर दा किनारा सी, सुल्फा दा नजारा सी, नेड़े जाके वेखिया ते खुसरा ना रहा सी। कसम शैतान की, ईमानदारी होती ही 2 नंबर काम में है। बिल्कुल सही फरमाया सर। हाय डैडी। ओह, माय स्वीट बेबी, फैक्ट्री कैसी चल रही है? A1 डैडी। और तुम्हारी बहन मोन कहाँ है? आप तो जानते हैं डैडी, मोन। बस बस, हम जानते हैं उसके शौक को। अब तुम आराम करो, मैं जरा इनसे बातचीत कर लूं। ओके डैडी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जिमी। यस सर। इस दफा माल पहुंचना जरूरी है, वरना कसम शैतान की लोग सेठ कासिम पर एतबार करना छोड़ देंगे। आप फिक्र न करें सर, इस दफा माल मैं खुद लेकर जाऊंगा। इस दफा पुलिस चेकिंग नहीं होगी, मगर माल बाहिफाजत पहुंचाना इंतहाई जरूरी है। यहाँ तो नाका लगा हुआ है। फिक्र की कोई बात नहीं, पुलिस से सेटिंग हो चुकी है। क्या बात है? मेरे बात से बात करो। क्या? हमें किस लिए रोका गया है? शहर में कोई गलत काम ना हो इसलिए। तुम जानते हो इसमें सेठ कासिम का माल है? मैं जानता हूँ ये ट्रक किसका है और इसमें कौन सा माल किसकी आड़ में लेके जाया जाता है। ए लंबू, पछताओगे। मैं तो पैदा होके पछता रहा हूँ, लेकिन तुम लोग किस गम में दुबले हो रहे हो? ये मुजरिम है क्या जलजला? मैंने कहा था ना कि मैं बड़ी मछली की तलाश में हूँ। ये दोनों उसी के आदमी हैं। लाखों रुपए की हीरोइन ट्रक में पड़ी हुई है। अच्छा, शाबाश सलमान, अभी मैं इनको देख लेता हूँ। मोहम्मद बूटा। यस सर। भैया, इतना कमजोर सिपाही? बेटे, जब ये आया था तो बहुत मोटा था। हमारे यहाँ जितने भी हीरोइन और चरस पकड़ी जाती है, ये इसकी ड्यूटी है कि पी के बताए कि असली है या नकली, इसलिए कमजोर हो गया है। मोहम्मद बूटा, यस सर। इनको ले जाओ और इन पर अंधा सिपाही छोड़ो ताकि इनको अंधाधुन मार पड़े। ले जाओ।
चल। तो भाईजान मैं जाऊं? नहीं, आपके लिए हेलीकॉप्टर आ रहा है, ठहरिए। कितना अच्छा आइडिया है ना। जाओ जाओ। तो मैं जाऊं? कल तुम्हारा कमीशन पहुंच जाएगा। थैंक यू भाईजान, थैंक यू। ना 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 ना, घर पे कानून से फ्री मत हो। चलो चलो। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा। जी अम्मी। ये कहाँ की तैयारी है? अम्मी, आज बहुत बड़ी फर्म में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, बस दुआ करें कामयाब हो जाऊं। मेरी तो हर सांस के साथ तेरे लिए दुआ निकलती है। काश तुम्हारे अब्बू। अम्मी, आप हर वक्त अब्बू का जिक्र करती रहती हैं। अगर उन्हें हम लोगों से प्यार होता ना, तो अचानक हमें छोड़कर कभी ना जाते। बस आपने कभी। नहीं बेटा, उनकी जिंदगी हम दोनों के बगैर अधूरी थी। पता नहीं उनको क्या हादसा पेश आ गया। अम्मी, अगर अब्बू जिंदा हुए ना, तो वो यकीनन हमसे मिलने जरूर आएंगे। और मैं हूं ना। बस आप दुआ करें कि आज मैं इंटरव्यू में कामयाब हो जाऊं। मैं इस घर का नक्शा बदल दूंगा और फिर अपनी प्यारी अम्मी को घर का कोई काम भी नहीं करने दूंगा। तू ठीक है, मेरे लिए एक अच्छी सी बहू लाना। अम्मी, सिर्फ एक? इस्लाम में तो 4 की इजाजत है। शैतान, लगता है तुमने देख रखी है। कौन है? क्या हुआ भाई? इसे गाड़ी ने टक्कर मार दी है। ये अमीर लोगों की बिगड़ी नस्लें हम गरीबों को कीड़े मकोड़े समझती हैं। बाहर निकलो। तुम खिड़की वाली? जहां तुम वहां हम। शट अप। ज्यादा चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है। अपना रास्ता नापो। रास्ता तो मुझे नापना आता है, लगता है इसे ठीक करना पड़ेगा। ये लो और अपना नुकसान पूरा कर लो। इन नोटों पे लिखा है, रिस्क हलाल ऐन इबादत है। पता है मेम साहब, रिस्क हलाल कैसे कमाया जाता है? इस शख्स को देखो, इसके माथे से टपकने वाला पसीना इस बात की निशानदेही करता है कि ये रिस्क हलाल कमा रहा है। अगर तुम्हारे ये नोट रिस्क हलाल के होते तो तुम इन्हें कभी इस तरह ना फेंकती। मेम साहब, किसी गरीब को प्यार से अपना तो सकती हो, नोटों से खरीद नहीं सकती। तुम्हें तो मैं अच्छी तरह पूछूंगी। मुझे तुम बाद में पूछ लेना। इस वक्त तुम्हारी सजा ये है कि ये रेडी सीधी करो और सारे अनानास उठा के रेडी को। मैं ये सब नहीं करूंगी। तुम ये जरूर करोगी, क्योंकि पब्लिक के पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है? टाइम। ओके ओके, बाय। ओह सॉरी, मुझे जरा देर हो गई। मे आई हेल्प यू सर? जी वो मेरा इंटरव्यू है। लेकिन इंटरव्यू का टाइम तो खत्म हो गया है। उफ, क्यों, क्या हुआ? खूबसूरत लड़की। मेरी सारी उम्मीदों पे वाटर फिर गया, बल्कि हॉट वाटर फिर गया। ओके, खुदा हाफिज। ठहरी। जी, कोई चांस है? जी मालूम करती हूँ। नेम प्लीज। आमिर, मुझे यकीन है आप जरूर कुछ ना कुछ कर सकती हैं। वैसे आप इसके अलावा क्या कुछ करती हैं? What? मसलन शाम में। मिस्टर आमिर इंटरव्यू के लिए आए हैं। ओके,
आप अंदर जा सकते हैं। दिस इज वे। थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच। ए ब्यूटीफुल गर्ल। ओह गुड आफ्टरनून सर। सॉरी सर, मैं जानता हूं कि इंटरव्यू का वक्त खत्म हो चुका है। वो क्या है कि सर, वो रास्ते में एक बड़ी बदतमीज, जायल और गंवार लड़की से वास्ता पड़ गया था। वो तो इंसान को इंसान ही नहीं समझती थी सर। मैंने भी उसके साथ वो किया कि सारी जिंदगी याद रखेगी, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई है। मैं माफी चाहता हूं सर। खुदा हाफिज। ठहरिए, कहाँ जा रहे हैं आप? घर जा रहा हूं। जाहिर है अब नौकरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जी नहीं जनाब, आपकी नौकरी पक्की, क्योंकि आप एक सच्चे इंसान हैं और आपको सच्चाई का सिला जरूर मिलना चाहिए। क्या? ओह, सचमुच मेरी नौकरी पक्की? जी पक्की। ओह थैंक यू। जी जी मैडम तशरीफ रखती हैं? नहीं खड़ी हैं। बात करें, आपका फोन। ओह सुनिए। एक्सक्यूज मी। आपने मुझसे कुछ कहा? जी आपने मुझे पहचाना? मेरा ख्याल है हम इससे पहले कभी नहीं मिले। लेकिन मेरा ख्याल है हम पहले मिल चुके हैं, वरना इतनी मुशायबत नहीं हो सकती। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले भी मैं आपसे मिल चुकी हूँ? बिल्कुल। आपको याद है वो गुंडों से फाइट करके मैंने आपको बचाया था? हाँ। गुंडों से बचाया था? हाँ। दिमाग तो ठीक है आपका? स्टूपिड। ओहो, अरे सुनिए तो सही। आप उतरे मेरी गाड़ी से और ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करें। मुझे रास्ते में उतार दीजिएगा। ठीक है, लेकिन रास्ते में आप मुझसे इश्क झाड़ना शुरू मत करिएगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे इश्क झाड़ने का। अच्छा गाड़ी रोकिए। अब जरा बाहर तशरीफ लाइए। क्या बात है? वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। क्या हुआ? वो आपकी कुर्बत ने मुझे कुछ दीवाना सा बना दिया है। क्या मतलब? मेरा मतलब है वो फिल्मों में नहीं था, लड़का लड़की मिलते हैं तो कुछ गाना शाना सा हो जाता है। ठीक है, आप अपनी ये हसरत भी पूरी कर लीजिए, लेकिन मैं कुड़ी हूँ जरा वखरे टाइप दी। ठीक है, लेकिन डांस कुछ जोरदार किस्म का होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक इंतजार कर रही है।
बहन जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आमिर कह रहा था बहुत बड़ी फर्म में नौकरी मिली है। भाई किसको नौकरी मिल गई? आमिर को। वो आंटी, इस बात पर तो मुंह मीठा कराए। बाहर निकलोगे ना, हाँ, शहद की मक्खी का छत्ता आएगा। हाँ ठीक है, उसमें मुंह मार लेना। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आई हूँ। आंटी मिठाई तो ताजी है ना? भाई पिछले हफ्ते खाई थी। खाई थी? कैसी थी वो? वो तो बहुत ताजी थी। बस उसी में की बची भी है। अरे नहीं नहीं बेटा, ये बिल्कुल ताजा मिठाई है। शेल। वाह आंटी, भाई ये मेरा हिस्सा और ये आमिर का। अपना हिस्सा मैं खुद ले लूंगा। तुझे बहुत मुबारक हो यार। थैंक यू यार। बात सुन। ले भाई साहब, आप भी खाइए। क्या देख रहे हैं? कोने में कहीं चूंटी और चूंटे का रोमांस हो रहा है। बहरहाल मैं यहाँ से ले लेता हूँ। क्या बात है यार? वो नहीं है, वो खिड़की वाली, वो सुबह सुबह जब खिड़की खोले, सामने वाली लड़की हाय 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 हाय। यार वो बहुत बड़ी फर्म की मालिक है, उसने मुझे नौकरी दी है। यार नौकरी उसने दिला दी। चौकी पे मैंने पहले से आंख रखी हुई थी, नौकरी और छोकरी दोनों पक्की। यार तेरी लाइफ तो सेट हो गई। बस यार कभी गरूर ही नहीं किया। ये तुम लोग क्या खुसर और फुसर कर रहे हो? कुछ नहीं खुसरे, खुसर तो मैं कर रहा था, फुसर फुसर ये कर रहे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओ वो तेरी खिड़की वाली। यार अल्लाह ना करे, ये तो खिड़के वाली है। चुप ओए, ये तारे वाली है। कौन हो बेटी? मुझे रुखसार कहते हैं। मुझे अमर कहते हैं। ये सल्लू है और ये मेरी अम्मी और मेरी आंटी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग बैठे, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। और ये हमारे प्यारे प्यारे भाई तारा भाई। इन्हीं तो मैं जानती हूँ और इन्हीं से मिलने आई हूँ। अच्छा तो हम जाएं? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं। लेकिन मेरा मतलब तो यही है। हाँ तारा भाई, वाह यार, आपने हमें बताया ही नहीं। और तीसरी है, शादी भी कर ली। मुबारक हो भाभी। आप तारा भाई को अकेले मत छोड़िएगा वरना इनका दिल टूट जाएगा। तारा भाई ये औरतें दिल क्यों तोड़ती हैं? कोई और चीज तोड़ दें। खैर छोड़ो, भाभी आप सुनाए, आपका क्या हाल है? तुम लोग कैसे बातें कर रहे हो? चलो दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ हम दफा हो जाएं ताकि आप अकेले अकेले हैं। हाँ। अच्छा, इससे पहले 2 शादियां कर चुके हो, अब तीसरे मेरे चक्कर में हो। क्या मतलब? अभी तक सिर्फ चक्कर ही है? चल यार, 2 शादियों के बाद वैसे भी सेहत इजाजत नहीं देती, अब इनसे कुछ नहीं हो सकता। आजा। अरे मौका तो दो। यकीन करो, ये मोहल्ले की फापी कुटड़ियां हैं, मोहल्ले में झगड़ा करवाती है। यकीन करो। बस भी बस, ज्यादा बात नहीं। अब तुम अपनी दोनों बीवियों के पास हो। कौन सी बीवियां? मुझे तो कोई रिश्ता भी नहीं देता है, सिर्फ तसलियां देते हैं। लड़की वाले कहते हैं लड़का दिखाओ, मेरा मुंह देखते हैं तो कहते हैं दफना दो। मेरा तो प्राइस बॉन्ड निकल आया रुखसार। खबरदार, आज के बाद मेरे पीछे आने की कोशिश न करना। मैं आज के बाद आने की कोशिश करूंगा। शट अप। जरा आमिर साहब को भेजें। आपने मुझे बुलाया? जी, ये ज्वेलर की दुकान का एड्रेस है, मैंने फोन कर दिया है। आप जाइए और वहां से जेवरात कलेक्ट कर लीजिए। जेवरात चूंकि कीमती हैं, इसलिए मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। आप बेफिक्र रहिए। मुझे अब बिल्कुल सुकून हो गया है। वालेकुम सलाम। मुझे मिस्टर रबाब ने भेजा है, उन्होंने आपको फोन कर दिया होगा। आर यू आमिर? यस। जस्ट अ मिनट। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज। ये आजकल की लड़कियों को गले लगने का इतना शौक क्यों होता है?
पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी थी कि तुम टकरा गए हो। मैं तो खुद परेशान हूँ आपके गले लग के। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे एक नजूमी ने बताया था आज के दिन जो लड़की तुम्हारे गले लगेगी वो तुम्हारी होने वाली बीवी होगी। बीवी समझती है ना, यानी घर वाली, जोजा, इंग्लिश में कहते हैं वाइफ। तो क्या ख्याल है, चलें? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अपने नसीबों को भुगतूंगा, किस्मत के लिखे को कौन मिटा सकता है। बर्दाश्त कर लो। तुम आखिर चीज क्या हो? मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस को बुलाएंगी? हाँ हाँ, पुलिस को बुलाऊंगी। लगता है तुम्हें अकल नहीं आई। दिखाओ अपनी अकलदार। क्या बकवास है? मेरा मतलब है कि निकाह के लिए पुलिस को नहीं काजी को बुलाते हैं। आइए अकल शरीफ में। वैसे मैं अपनी होने वाली बीवी का नाम पूछ सकता हूँ? तुम कौन होते हो मेरा नाम पूछने वाले? बताया तो था, तुम्हारा होने वाला। अब अगर एक लफ्ज भी और बोला तो मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार दूंगी। मार दो, लेकिन पब्लिक क्या कहेगी कि कितनी बदतमीज लड़की से शादी करने चले हो। अब अगर एक लफ्ज भी और बोला तो मैं हाँ हाँ मैं भाग जाऊंगी। अरे क्या हुआ? खैरियत तो है? इतनी घबराई हुई क्यों? वो लफंगा है ना, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कौन लफंगा? ये अब तो मुझे यकीन हो गया कि मेरी शादी तुम्हारे साथ ही होगी। जानू, रबाब ऐसा। तुम चोर का भाई गिराकट, तुम भी यहाँ मौजूद हो। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं। अरे मुझे भी तो बताओ मामला क्या है? तुम सब एक दूसरे को जानते हो? रबाब, ये वही लफंगा है जो हर वक्त मुझे छेड़ता है। बोलो बोलो, मैं छेड़ता हूँ? वो जब मेरे साथ नाच रही थी वो क्या था? वो तो मैं। मेरी बात सुनो। ये आमिर हैं जिनका मैंने तुमसे जिक्र किया था, और ये इनके दोस्त सलमान हैं। आमिर, हाँ। ये मेरी बहन गिटार है। क्या? भाई तुम्हारा नाम रबाब है तो बहन का गिटार होगा, जाहिर माँ का पियानो होगा, अब्बा का ड्रम होगा। क्या म्यूजिकल फैमिली है। चलो अपना अपना साज बजाएं। क्या बदतमीजी है? आमिर, ये मेरी बहन मून है। मून। बहन? अरे ये तो हमें बहुत सारे रूप में मिलती रही है, कभी अंधी के रूप में, कभी लंगड़ी के रूप में, कभी मांगने वाली के रूप में, कभी पीनो ताश वाली के रूप में। ये क्या चक्कर है? बस मेरी बहन के कुछ ऐसे ही शौक हैं। माशाल्लाह काफी अच्छे शौक हैं। अच्छा खासा बिजनेस हो जाता होगा। क्या फिर तुमने मुझे लड़ाई बंद करो। हाँ, लड़ाई बंद करो, मुझे पसंद करो। क्या? मेरा मतलब है कि अपनी बहन के लिए मेरे भाई को पसंद करो। एक्चुअली मेरी बहन नफ्सियात में एमए कर रही है, इसलिए कभी अंधी कभी फकीरनी। भाई जो भी हैं, जैसी भी हैं, मुझे मंजूर हैं। तुम फिर बोले? यार आमिर। हाँ यार कितना मजा आएगा ना। हाँ यार, मैं भी सोच रहा हूँ कितना मजा आएगा। वैसे यार कितना कुछ मजा आएगा। अब जिस दिन मैं दूल्हा बन के घोड़े पे बैठूंगा और तू बारात के आगे तालियां पीटेगा। एक्सक्यूज मी, इसमें हंसने की क्या बात है? क्यों? हंसने पर पाबंदी है क्या? वो आपने एक मिसाल सुनी है, हंसी और फंसी। बस ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं। हाँ अमिन, मुझे यकीन है कि मेरी बहन की पसंद गलत नहीं होगी। तुम इसे खुश रखोगे। तुम कल आकर सिर्फ तुम हमारे डैडी से मुलाकात कर लेना। ठीक है, हम दोनों आ जाएंगे ताकि आपके डैडी हम दोनों दामादों को देख लें। बिल्कुल ठीक है। तुम आखिर चीज क्या हो? ओहो, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? हम कहाँ लड़ते हैं, हम दोनों तो बहुत प्यार है। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुने। मैं? सुन लो ना। तुम कहती हो तो सुन लेती हूँ। भाई जल्दी जल्दी अपनी बात सुन लो, क्योंकि पब्लिक के पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है? टाइम नहीं है। आ जाओ। और अगर टाइम मिल जाए तो उससे फायदा उठाया जाए। क्या कर रहे हो? पब्लिक देख रही है। यार आपकी मेहरबानी, टेबल के नीचे ना देखिएगा। पूरे मुल्क में हमारे ट्रक चलते हैं। अगर आइंदा पुलिस ने हमारे ट्रक रोकने की कोशिश की तो हमारा एक भी ट्रक नहीं चलेगा। सारा निजाम धर्म भरम हो जाएगा। कसम शैतान की, मुल्क की मिनिस्ट्री हमारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। सब अपने धंधे पर जा सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। ओह अच्छा, हम तुम्हारी जहानत पे बहुत मुतासर हैं नौजवान। आओ अब्दुल। बैठो। थैंक यू। ये रहा तुम्हारा इनाम। ये किस लिए? वो इसलिए कि तुमने शहर के सबसे बड़े रईस सेठ कासिम की बेटी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। कसूर आपका नहीं सेठ कासिम। हर दौलतमंद शख्स एक ही तरीके से सोचता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस शहर के सबसे ज्यादा ईमानदार और असूल परस्त शख्स को आपकी बेटी ने फांस लिया हो। जबान को लगाम दो, वरना हमारा एक इशारा तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देगा। क्यों? बुरा लगा? लगना भी चाहिए, क्योंकि कभी कोई अमीर शख्स किसी गरीब के मुंह से ऐसे जुमले सुनना गवारा नहीं था। कसम शैतान की, हमें फजूल बातें सुनने की आदत नहीं। अगर तुम चिकनी चुपड़ी बातों से अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हो तो हमें अपनी बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए यह भी मंजूर है। लगाओ गोली। तुम दौलतमंद लोग हर चीज को दौलत से खरीदने के आदी हो। एक बात कान खोल के सुन लो सेठ, दुनिया के सारे पहाड़ सोने के बन जाएं, फिर भी तुम उनके बदले मेरा प्यार नहीं खरीद सकते। चलता हूं। इसको इस तरह मारो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठहरो। तुम हमारे इम्तिहान में कामयाब रहे। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम हमारे दामाद बनने के लायक हो। हमें अपनी बेटी की पसंद पर फख्र है। थैंक यू सर। सर नहीं, डैडी कहो। थैंक यू डैडी।
सुनिए। सुनाइए। जी आप कहीं लव स्पॉट पे तो नहीं जा रही? जी हाँ, यकीनन आपने ताराबाई को टाइम दिया होगा। जा रही हूँ। तुम्हें कोई इतराज है? नहीं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक मसला है। देखिए, मैं तो खुद चाहता हूँ कि आपका घर बच जाए, लेकिन ताराबाई के साथ एक प्रॉब्लम है। क्या? वो बड़े दिल फेंक वाकई हुए हैं। जहां खूबसूरत लड़की देखी फौरन आशिक हो गए। तुम बड़े शरारती हो। मुझे तारा ने सब कुछ बता दिया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो चलिए मैं आपको खुफिया चैनल दिखाऊं। आइए। चौबीस घंटे सर्विस। कौन हो तुम? कौन हो तुम अनथक तवाइफ? मुझे पीना कुल्फी कहते हैं। मुझे मुबारक कुल्फा कहते हैं। मेरे बाप का नाम पोलका है। आप कहाँ रहते हैं? हम सब फ्रिज में रहते हैं। आप तो ठंडे निकले। हम ठंडे नहीं हैं। जब बिजली चली जाती है फिर हम पिघलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर बैठिए ना। आओ, काम बन गया भाई। आप करती क्या है? मैं उल्टी करती हूँ। मेरा मतलब है कि मैं उल्टियाँ करती हूँ। अल्लाह करे कोई खुशी की खबर आए। मेरा मतलब कहने का ये था कि आप काम क्या करती हैं? कभी कुछ कभी कुछ। आप क्या करते हैं? सब कुछ। आपके मुंह से सिगरेट की बू आ रही है। कोई पी गया होगा। ओह, काफी लापरवाह साबित हुई है। आपकी शादी हो गई है? मेरी शादी रोज ही होती है। फिर शादी तो ना हुई, आधी हुई। मैं आपको भी आधी कर दूंगी। जी। लड़की जल्दी में है भाई। बचाओ। वो देखिए खुफिया चैनल। बचाओ, टार्जन की बेटी से बचाओ। ओह। अच्छा वो तुम आ गई, वो नहीं तो मुझे लूट लेती। ये औकात है तुम्हारी? तुमसे शादी करती मेरी जूती। कोई बात नहीं, मेरा जौगर भी कुंवारा फिर रहा है, कर लेते हैं। बकवास बंद करो। मैं पूछती हूँ कौन है ये पार्ट टाइम जॉब। जानू, हनीमून पे कब चलना है? अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। बाजी, बात तो इससे भी आगे पहुँच चुकी है। बात पहुँची तेरी जवानी तक। आप यहाँ आपको दमाए। अच्छा, तो ये मोहब्बत कर रहे थे तुम मुझसे? नहीं नहीं, मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। देखो ना, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, मटका मांगा था, सुराई तो नहीं मांगी थी। बकवास मत करो। अच्छा, मैं पूछती हूँ कौन हो तुम? आवारा सपनी। मैं पूछती हूँ ये कौन है? ये गोगा बलवान। मैं कहती हूँ तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं पूछती हूँ कौन हो तुम? मैं पूछती हूँ तुम कौन हो? बकवास बंद करो। बकवास बंद करो। इधर तो साले सरी बात है। कौन है तू? है ओए सलमान, बचा ले, मैं तेरा पकड़ा जाऊं। अच्छा तो खुसरी पकड़े गए। भाग। बहुत शरीर हैं दोनों। तारा, तुम्हारे भाई तो मेरा घर पर बात करने लगे थे। फिक्र ना करो, हमारा घर बहुत जल्दी आबाद होगा। हम दोनों मिलकर अंधाधुंध आबादी बढ़ाएंगे। तुम सब के सब नकारा होते जा रहे हो। भला बताओ, फैक्ट्री से पूरा माल निकलता है और पार्टी को माल क्यों नहीं पहुंचता? कहां जाता है ये माल? कौन चोरी करता है ये माल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है डैडी, खैरियत तो है? इन कम बख्तों ने मेरी साख तो कौड़ी की कर दी है। फैक्ट्री से पूरा माल निकलता है और रास्ते में चोरी हो जाता है। अगर इस बार पार्टी को माल ना पहुंचा तो मुझे ये कारोबार बंद करना पड़ेगा। डैडी, इस दफा माल मैं खुद लेकर जाऊंगा। तुम? मगर बेटे,
तुम ट्रक चलाते अच्छे लगोगे। डैडी अपना काम है, इसमें शर्म कैसी? थैंक यू माय सन, थैंक यू वेरी मच। तुमने हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को दूर कर दिया। टोनी। यस सर। आमिर को फैक्ट्री से माल की डिलीवरी दे दो। ओके। जाओ बेटा। डैडी एक बात तो बताएं, कल रात आप तरबूज में सोए थे? शरीर कहीं का। पुलिस स्टेशन। अपना भाई साहब, ये कितने महीनों का, मेरा मतलब है कि ये कितने दिनों का नाका लगा हुआ है? ये मेरे बात से पूछो। बॉस से पूछो। या अल्लाह, पहली दफा किसी ट्रक ने ट्रक को रोका है। मैंने भी पहली दफा ट्रक में साइकिल देखी है। हेलो भाई साहब, जल्दी जल्दी ये नाका उठाओ, पब्लिक के पास टाइम नहीं है। लेकिन मेरे पास बहुत टाइम है। तो फिर जाके टाइम लाओ। सलमान तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम जैसे लोगों के लिए यहाँ बैठा हूँ। अच्छा तुमसे मैं बाद में बात करूंगा, फिलहाल मुझे ये माल लेकर जाना है, मैं जरा जल्दी में हूँ। तू ट्रक नहीं ले जा सकता, अलबत्ता जेल जा सकता है। तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया तू? यार या तो तू बन रहा है या तुझे सब पता है इस ट्रक में क्या है। यार ये अपने सेठ कासिम का माल है, अपने होने वाले ससुर का। उसका माल हर दफा पकड़ा जाता था। मैंने कहा चलो हीरो बनने का चांस है, माल मैं लेकर जाऊंगा, इसी बहाने रिश्ता भी जल्दी मिल जाएगा, समझा कर। तू समझ नहीं रहा है। ये देख। ये क्या है यार? कोई केमिकल होगा, क्या है ये? ये केमिकल नहीं, हेरोइन है। हेरोइन? सेठ कासिम और हेरोइन? हाँ। यार ये क्या चक्कर है? तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। चल मेरे साथ, चल। कितनी देर लगा दी तुमने? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। एक तो तुम देर से आए हो, ऊपर से तुम्हारा मूड खराब है। क्या बात है आमिर, इस तरह क्यों देख रहे हो? देख रहा हूं कि इतनी भोली भाली सूरत अपने बाप के कारोबार में मुलव्वस है कि नहीं। क्यों? बाप के साथ कारोबार में हाथ बटाना गुनाह है क्या? गुनाह नहीं, बल्कि गुनाह एक कबीरा है। आमिर, तुम जानते हो किसके बारे में क्या कह रहे हो? मेरा बाप इस मुल्क की बहुत बड़ी शख्सियत है, कई फैक्ट्रियों के मालिक हैं, मुल्क के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर हैं। जानता हूं, और यह भी अच्छी तरह जान गया हूं कि वो ट्रांसपोर्ट की आड़ में हेरोइन जैसे घनौने कारोबार में मुलव्वस है। आमिर, उसने अपने ट्रक में हेरोइन रखवाकर पुलिस को फोन कर दिया ताकि मैं सारी जिंदगी जेल की सलाहों के पीछे गुजार दूं, और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हारी और मेरी शादी ना हो सके। वो क्या समझता है कि हेरोइन बेच बेच कर लोगों की लहू से अपनी शान शौकत बढ़ाने वाले का मैं दामाद बनना पसंद करूंगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं खुद ये रिश्ता खत्म करने का ऐलान करता हूं। रिश्ता तोड़ने का तुम्हें कोई हक नहीं। हाँ, अगर ये बात सच निकली तो खुदा की कसम आमिर, मैं इस घर की छत से हमेशा के लिए अपना रिश्ता खत्म कर दूंगी, जिसकी बुनियाद लोगों के आंसुओं, आहों और बर्बादी पर रखी गई हो। तो फिर ठीक है, अब मेरी और तुम्हारी मुलाकात उस वक्त होगी जब तुम्हारा इस घर से नाता खत्म हो जाएगा। ऐसे बच गया वो पुलिस से, कसम शैतान की, वो हमसे न बच सकेगा। बाप और बेटी के दरमियान उसने नफरत की दीवार खड़ी कर दी है। हमारी बेटी को हमारे काले धंधे के बारे में बताकर उसने अपनी मौत को आवाज दी है। कल का सूरज निकलने से पहले आमिर को दुनिया से फारिग कर दो, खत्म कर दो उसको। जाओ।
देखो मून, मुझे पता नहीं था कि हम मजाक ही मजाक में इतने करीब आ जाएंगे। तुम्हें अफसोस है? नहीं, लेकिन तुम एक दौलतमंद लड़की हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। सलमान, क्या बात है? क्या तुम्हें मेरा गले लगना अच्छा नहीं लगा? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इतने करीब ना आओ कि बाद में अगर दूर होना पड़े तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। अब दूर जाने का क्या तसव्वुर? जिस तरह फूल से उसकी खुशबू कोई जुदा नहीं कर सकता, उसी तरह मुझसे मेरा प्यार
अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, लोग तकिया सर के नीचे रख के सोते हैं, मेरी माँ मुंह पे लेके सोती है। अम्मी, डॉक्टर, आई एम सॉरी, शी इज डेड। नहीं 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 नहीं, माँ, माँ तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। माँ, माँ तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। सब्र करो आमिर। सलमान, सलमान, जेब, जेब, आंखें खोलो जेब, आंखें खोलो जेब। मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं इकबाल हूं तुम्हारा। इसे बताओ कि मैं इसका इकबाल हूं। मेरा मुन्ना कहाँ है? मेरा मुन्ना आमिर का है। अबू, मेरा मुन्ना, मैं आपका आमिर हूँ। मेरे बच्चे, मैं आपका आमिर हूँ अबू। मेरा मुन्ना। अबू, हम कहाँ चले गए थे? देखिए, अम्मी को कितना यकीन था कि इनकी कब्र में जाने से पहले आप जरूर आएंगे। अबू, अम्मी को बुला लीजिए अबू, अम्मी को बुला लीजिए अबू, अम्मी को वापस बुला लो अबू। माल भेज दो। कहां जा रही हो तुम दो? हम घर और इसके मकीन से अपना नाता तोड़कर जा रहे हैं। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम दोनों का? जानती हो तुम क्या कह रही हो? अच्छी तरह जानती हूँ सेठ कासिम। उस लड़के की कुर्बत ने गुस्ताख और बेअदब बना दिया है। मैं तुम्हारा बाप हूँ। नहीं, स्मगलिंग करने वाला, हीरोइन जैसा कारोबार करके मुआशरे में नासूर फैलाने वाला हमारा बाप नहीं हो सकता। चिल्लाने की जरूरत नहीं सेठ कासिम, अब भी वक्त है। अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा कर लो, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। ये दौलत, ये पैसा जो आपने लोगों का खून चूस चूस कर जमा किया है, गवर्नमेंट के हवाले कर दो, तो हम आपको अपना डैडी कहेंगे, सेठ कासिम नहीं। आओ रुबाब। कसम शैतान की। रबाब, तुम्हें अपने बाप का घर छोड़ने का पछतावा तो नहीं? कैसा पछतावा? हाँ, दुख जरूर है, क्योंकि हर मशरकी लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी डोली माँ बाप के घर से उठे, मगर ना तो बारात आई, ना शहनाई बची, और ना ही हम दोनों को किसी ने दुआओं के साथ रुखसत किया। और हमने अपने बाप के घर की दहलीज पार कर ली। मून,
मैं तुम्हें टूट कर चाहता हूं और शायद तुम्हारे बगैर मेरा जीना महाल हो जाए। मैं चाहता हूं कि तुम शादी का फैसला बगैर किसी दबाव में आकर करो। खुदा की कसम, तुम जो फैसला भी करोगी मैं सारी जिंदगी उसी के सहारे गुजार दूंगा। फैसले तो आसमानों पर होते हैं और जोड़े भी आसमानों पर बनाए जाते हैं। अब मेरा और तुम्हारा साथ कभी नहीं छूटेगा। मुझे हमेशा के लिए इन जुल्फों के जाल में छुपा लो। तुम लोग इतने नालायक हो गए हो कि मैं सोच भी नहीं सकता। आमिर कैसे बच गया? सर, उसकी मां गलतफहमी में मारी गई, लेकिन आपके लिए एक न्यूज है। आमिर एडवोकेट इकबाल का बेटा है। जिसको हमने ट्रक एक्सीडेंट में मरवा दिया था। लेकिन वो मरा नहीं सर, अपनी याददाश्त खो चुका है और अपने बीवी बच्चे से दूर चला गया था, लेकिन अब वो वापस आ गया। मुन साहब के साथ आज का जो लड़का दिखाई दे रहा है उसका नाम सलमान है। सलमान और आमिर गहरे दोस्त हैं और ये सलमान उसी बैंक ऑफिसर का बेटा है जिसे आपने कत्ल किया था और उसकी सजा उसकी बीवी जेल में भुगत रही है। लेकिन सलमान ये नहीं जानता कि उसकी मां जिंदा भी है या नहीं। कसम शैतान की, अब जान जाएगा। क्यों बुलाया मुझे? हम तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। काला धंधा करने वाले लोग बेगैरत होते हैं और मैं बेगैरतों से हाथ नहीं मिलाया करता। बहुत खूब। जिसने पैसे लेकर तुम्हारी मां को फांसी तक पहुंचाया उसके बेटे से तो बहुत दोस्ती है। ये तुम्हारी गैरत की कौन सी किस्म है? ये तुम किसकी बात कर रहे हो? आमिर की, जिसके बाप एडवोकेट इकबाल ने तुम्हारी मां का मुकदमा जान बूझकर हार दिया था। तुम बैंक मैनेजर अदनान को जानते हो ना? हाँ, मगर मेरी मां तो बचपन में मर गई थी। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ। सेठ कासिम, अगर ये बात गलत निकली तो याद रखना मेरे हाथों तेरी मौत होगी। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। कसम शैतान की। एडवोकेट इकबाल, आओ बेटा। ये आज तो मुझे अंकल की बजाय मेरे नाम से पुकार रहे हो। तुम क्या जानो रिश्तों की अहमियत को? तुम तो फुटपाथ पर पड़े वो बेहिस इंसान हो जिसको जो जी चाहे खरीद ले। पता मेरी माँ को फांसी दिलवाने की कितनी कीमत वसूल की थी तुमने? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं कुछ समझा नहीं। मैं बैंक मैनेजर अदनान की बीवी की बात कर रहा हूं जो मेरी माँ थी। बैंक मैनेजर अदनान का बेटा? हाँ, तुझसे तो मैं तेरी जिंदगी छीन ही लूंगा। मुझे उसका नाम भी बता दे जिससे तूने पैसा लेकर मेरी माँ को फांसी दिलवाई थी, ताकि उसके साथ मैं तुझे भी जहन्नुम रसी कर दूं। बता इकबाल, बता। तुम्हारी माँ जिंदा है। झूठ बोलता है तू। होश में आओ सलमान, तेरे बाप पे उठने वाला हाथ शान से अलग भी हो सकता है। तुम मेरे रास्ते में मत आओ आमिर, वरना ऐसा ना हो कि जो आग मेरे सीने में भड़क रही है वो तुम्हें भी लपेट में ले ले। ये मेरी माँ का कातिल है, इसने मेरी माँ को मारा है। तुम्हारी माँ मरी नहीं, जिंदा है और तुम्हारे सामने खड़ी है। माँ? बेटा। माँ, तूने मुझसे क्यों छुपाया? क्यों छुपाया माँ? मैं बहुत शर्मिंदा हूं बहन। मेरी खामोशी ने 16 साल तक आपको आपके बेटे से जुदा रखा। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है भाई साहब। शायद मेरे मुकद्दर में यही सब कुछ था। मेरी बीवी और बच्चे को अगवा कर लिया गया था, इसलिए अदालत में मुझे खामोश रहना पड़ा, वरना दोनों को मार दिया जाता।
फिर मेरे एक्सीडेंट ने मुझसे मेरी याददाश्त छीन ली। वो खत आज भी मेरे कागजात में मौजूद है, जो मरने से पहले आपके शौहर ने लिखा था। अब मैं उस सेठ कासिम को सजा दिलवाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। कासिम? कल का कासिम, आज का सेठ कासिम? जी बिल्कुल समझ गया। आप बिल्कुल फिक्र न करें सर, ऐसे ही होगा। बाहर निकल सेठ कासिम, बाहर निकल बुज़दिल। आज मैं तुझसे अपने उन 16 सालों के एक एक लम्हे का हिसाब तेरे गंदे खून के एक एक कतरे से वसूल करूंगा, जो मैंने अपनी मां की आगोश और बाप की शफकत के बगैर गुजारे हैं। कसम शैतान की, बाप की शफकत से तो हमने तुझे महरूम कर दिया था। अगर तू चाहता है कि हम तुझसे तेरी मां को जुदा ना करें, तो हमसे एक सौदा कर ले। मुझे बातों में उलझाकर तूने अपनी जिंदगी की चंद सांसें और बढ़ा ली हैं, लेकिन अब मौत तेरा मुकद्दर बन चुकी है सेठ कासिम। ठहरो, उधर देख। मां? रुक जाओ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो कसम शैतान की, जितना फासला कम करोगे उतना ही फासला तुम्हारी मां की जिंदगी और मौत के दरमियान कम हो जाएगा। हमने कहा था ना, हमसे एक सौदा कर ले। कसम ईमानदारी की, हमने कभी घाटे का सौदा नहीं किया। हमें एडवोकेट इकबाल दे दे, हम तेरी मां को तेरे हवाले कर देंगे। एडवोकेट इकबाल? नहीं, हमारे और तुम्हारे सौदे के दरमियान सिर्फ आज की रात बाकी है। अच्छी तरह सोच ले। ठीक है, अगर मेरी मां को कुछ हुआ तो याद रखना सेठ कासिम, मैं तेरी बोटी बोटी करके चील और कब्बों को खिला दूंगा। कसम शैतान की। मैंने तुम्हारा मुतालबा पूरा कर दिया है सेठ कासिम, अब तुम भी मेरी मां को मेरे हवाले कर दो। बहुत खूब। मां?
ये सिला दिया मेरी दोस्ती का। मेरी जिंदगी में ही मेरे बाप की जिंदगी का सौदा किया। अपनी मां की जिंदगी बचाने के लिए एक दोस्ती तो क्या 1000 दोस्तियों कुर्बान कर दूंगा। मुझे 16 साल के बाद मेरी मां और उसकी ममता मिली है। मुझे भी तो 16 साल के बाद मेरा बाप और उसकी शफकत मिली है। अरे कैसा दोस्त है तू, अपनी मां की जिंदगी बचाने के लिए मेरे बाप को दांव पर लगा दिया। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकेगा। कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगा तुझे। मैं। तू अच्छी तरह जानता है तेरा बाप उस औरत का शौहर है जिसने अपने सीने से तुझे उस वक्त लगाया जब तुझे अपनी नाक साफ करना नहीं आती थी। भूल गया उस मां को जिसने तुझे रातों को उठ-उठ कर लोरियां दी। अरे भूल गया उस मां को जिसने अपनी सारी जिंदगी तपती धूप में गुजार दी और तुझे अपने आंचल की छांव में परवान चढ़ाया। हाँ हाँ, मैं सब कुछ भूल गया। इस वक्त मुझे सिर्फ जन्म देने वाली मां याद है जो मेरे सामने खड़ी है। ये मत भूल कि जन्म देने वाले से ज्यादा रुतबा पालने वाले का होता है। मुझे कुछ याद मत दिलाओ। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे मेरी मां की जिंदगी बचानी है और उसको बचाने के लिए मैं हर उस दीवार को गिरा दूंगा जो मेरे रास्ते में आएगी। तो फिर तेरे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार मैं हूं और मैं अपने बाप को लेकर जा रहा हूं। ये कभी नहीं हो सकता। शेख कासिम, मैं अपनी मां को लेके जा रहा हूं। आओ मां। कसम शैतान की, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो हमने तुझे इनाम भी देना है। कैसा इनाम? अपने दोस्त को मारने का, हमारी बेटियों को हमसे जुदा करने का, हमारे ट्रक पकड़वाने का। पढ़ो, कौन सी मौत मरना पसंद करोगे? मैं जानता था कि तू बहुत बड़ा उस्ताद है, लेकिन हम किसी से कम नहीं। मेरे होने वाले कमीने ससुर जी, अपने कुत्ते बिल्लों से कहो बंदूकें फेंक दें, क्योंकि पब्लिक के पास टाइम नहीं है। क्या नहीं है? टाइम नहीं है। उन्होंने घर भी जाना है। जल्दी करो, जल्दी करो। गने फेंक दो। मगर तुम्हें तो गोलियां लग चुकी थी। दुनिया में एक चीज होती है ड्रामा, जो हमने आपके सामने किया। एक चीज का नाम होता है बुलेट प्रूफ।
शैतान कभी नहीं मरता, कसम। शैतान। पापा, ये आपने क्या किया? मैंने अपने शौहर और उन 16 सालों का हिसाब ले लिया है जो मैंने अपने बेटे के बगैर गुजारे हैं।